आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि हुकूमत हैदराबाद के राजेंद्र नगर के आराम घर इलाके में एक नया जदीद तर्ज का बस स्टैंड कायम करने पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बस स्टैंड फोर्थ सिटी को महबूब नगर, नलगुंडा और वकाराबाद जैसे अदला से जोड़ने के मकसद से तामीर किया जा रहा है ताकि उन इलाकों के अवाम को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलियात मैसर हों। वज़ीर ने बताया है कि MGBS और JBS जैसे बड़े बस स्टैंड के तर्ज पर ये नया बस स्टैंड तामीर करने के लिए तेलंगाना RTC मंसूबाबंदी कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदला में मौजूद बस स्टैंड को भी जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। यह बात हैदराबाद मौसमियात मरकज़ ने बताई। मरकज़ ने कहा कि रियासत के तमाम अदला में कहीं कहीं शदीद बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हुकाम ने अवाम से एहतियात बरतने और बिला वजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। तेलंगाना में गुरुकुल स्कूलों में बार बार पेश आने वाले फूड पॉइजनिंग के वाक़यात में साबिक़ वज़ीर व BRS के सीनियर MLA T हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत से फौरी मुदाखलत और सरकारी रिहायशी स्कूल में तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो। एक बयान में हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को उन रिहायशी फलाही तालीमी इदारों की मुसलसल नाकामी का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतज़ामी गफलत और निगरानी के फुक़दान की वजह से ये इदारे तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज काउंसिल BRS के कविता ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक अहम और फिक्र अंगेज बयान जारी किया और रियासती हुकूमत से सवाल किया कि RTI कमीशन में BC और ST को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही है। कविता ने इंकशाफ किया है कि अब तक रियासती हुकूमत की जानिब से RTI कमीशन में चीफ कमिश्नर और 4 कमिश्नरों का तकर्रुर किया गया। उनमें एक भी फर्द BC या ST तबके से ताल्लुक नहीं रखता। इसके अलावा 3 मजीद तकर्रुरियों की जो तजावीज़ तैयार की गई है उनमें भी BC और ST को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि रियासत की आबादी के तनासुब को मद्देनज़र रखते हुए कमीशन की 3 खाली आसामियों पर BC और ST तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फौरन मुक़र्रर किया जाए। पी के रोज़ बांग्लादेश के दारुल ढाका के इलाके उत्तरा में एक जंगी तैयारा स्कूल और कॉलेज की इमारत से टकरा गया, जिसके नतीजे में 6वीं जमात के तालिब इल्म समेत 19 अफराद की मौत हो गई। हादसे में हलाक होने वालों में तैयारे के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद तौक़ीरुल इस्लाम, 16 बच्चे और 2 असातिज़ा शामिल हैं। यह अफसोसनाक वाक़या दोपहर के वक्त पेश आया। हादसे में 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें कई शदीद झुलस गए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मराकज़ बशमूल फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के जिले मेदक में एक सरकारी स्कूल के टीचर ने भारी कर्ज के बोझ की वजह से खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से 7 करोड़ रुपए कर्ज लिए थे। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त रमेश के तौर पर की गई है। उन्होंने अपने रियल एस्टेट के कारोबार के लिए चिट फंड का भी एहतमाम किया और ग्राहकों और सरमाकारों से रकम इकट्ठा की। ताहम वो शदीद नुकसान उठाने के बाद रकम वापस करने से कासिर थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहा इक़दाम किया। जैसे ही सरमाकारों ने रमेश पर दबाव डालना शुरू किया, उन्होंने मुबैना तौर पर कुछ जायदादें बेचकर सरमाकारों को रकम वापस कर दी। इसके अलावा रमेश के दिए गए चेक जब बाउंस होने लगे तो उसके बाद दीगर सरमाकारों ने अदालत से रुजू किया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि रमेश ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उन्होंने चंद अफराद के नाम लिए। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ। जिले के आसिबाद के सिरपुटौन के कबायली कायद जी गोपाल को बाइत्तेफाक तौर पर तमाम कबायली कायदीन और कारकुनों की मौजूदगी में कबायली नौजवान कायद जी गोपाल को आदिवासी पोराटा संगम समिति सदर की हैसियत से नामजद किया गया। प्रजा पालना के हिस्से के तौर पर हनमकुंडा हल्के असम्बली के अहल इस्तिफादा कुनिंदगान को नए फूड सिक्योरिटी राशन कार्डों की तकसीम हनमकुंडा के अम्बेडकर भवन में की गई। इस प्रोग्राम में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मुकामी MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी, ग्रेटर वंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर जी सुधा रानी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन मोहम्मद अजीज खान, एडिशनल कलेक्टर वेंकट रेड्डी, फ्लोर लीडर थोटा वेंकटेश्वरलू,
कॉर्पोरेटर्स रविंद्र यादव, विमुल्ला श्रीनिवास, विजय शरी, राजा अली, मानसाराम प्रसाद, पी श्रीमान, ममंदला राजू यादव, शारदा आनंद, आरडीओ रमेश राठौर, भद्राकली मंदिर के थरू तरा शरीक थे। अहल इस्तीफादगान को राशन कार्ड हवाले किए गए। संगारेड्डी से निजामाबाद आने वाली आरटीसी बस बांसवाड़ा के करीब बेकाबू हो गई। ड्राइवर को अचानक चक्कर आ गई, मगर कंडक्टर गौस ने फौरन होशमंदी का मुजाहरा करते हुए बस को न्यूट्रल करके ब्रेक लगा दिए। बस फुटपाथ पर चढ़ गई और 8 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा, लेकिन तमाम 30 मुसाफिर महफूज रहे। ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, हालत मुस्तहकम है। अवामी हल्के में कंडक्टर की हाजिर दिमागी की तारीफ की जा रही है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। धरूर मंडल तेलंगाना से वाक़े प्रियदर्शनी जोराला प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र में होने वाली शदीद बारिशों की वजह से इन दिनों पानी का जबरदस्त बहाव जारी है। हुकाम ने तस्दीक की है कि अलमाटी और नारायणपुर प्रोजेक्ट से भी भारी मकदार में पानी छोड़ा जा रहा है और इसी मकदार में पानी श्रीसेलम प्रोजेक्ट की तरफ भी भेजा जा रहा है। गढ़वाल जिले के धरूर मंडल में वाक़े जोरा डैम पर इतवार की रात एक अलमनाक हादसा पेश आ गया। एक कार तेजी से नौजवानों के ग्रुप की तरफ बढ़ी, जिसके नतीजे में एक नौजवान घबराकर डैम में कूद गया और फिर लापता हो गया। एक और नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जबकि दीगर 2 बचने में कामयाब रहे। मानूपाडू मंडल के गांव पोड़ीपाव से ताल्लुक रखने वाले महेश 21 और जानकी रामुल अपने 2 दीगर दोस्तों के साथ ज्वाला डैम देखने गए थे। रात तकरीबन 7:30 बजे जब वो डैम के पुल से गढ़वाल की तरफ जा रहे थे तो कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स कार चला रहा था। मुबैना तौर पर मोबाइल फोन में मशगूल होने की वजह से लापरवाही से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के लिए तेजी से पहुंच गया। तसादुम से बचने की कोशिश में महेश डैम में गिर गया, उस वक्त से लापता है। जानकी रामुल शदीद जख्मी हो गया, फौरी तौर पर उसे इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। दीगर 2 नौजवान जो कुछ फासले पर थे हादसे से बचने में कामयाब हो गए। निजामाबाद में एक घरेलू तशद्दुद का शिकार खातून की बरवक्त शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने फौरी अदल का मुजाहरा करते हुए मुताल्लिक़ हुकाम को कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। आज सुबह खातून अपनी शिकायत के लिए पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंची। इस दौरान निजामाबाद के मौजूद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या दफ्तर की तरफ आ रहे थे। खातून को दफ्तर के अहाते में देखकर फौरन अपनी गाड़ी से उतरे और उसके पास जाकर तफसीली उसकी बात सुनी। जगतियाल आरटीसी डिपो मैनेजर कल्पना ने अपने सहाफती बयान में बताया है कि 22 जुलाई मंगल के रोज सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक डायल यूर डीएम प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। जगतियाल के मुसाफिर इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सकते हैं। राब्ते के लिए मोबाइल नंबर 9959225925 पर कॉल कर सकते हैं और आरटीसी की खिदमत और जो भी शिकायत हो बजरिए फ़ोन बताने की ख्वाहिश की। दिल्ली के अहमदाबाद के कागजनगर से रिपोर्टाउन और आसिफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज कबायली संगम व आदिवासी संगम के मुताबिक आज बंद की अपील की गई थी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले रजाकाराना तौर पर अपने दुकानात को बंद करते हुए आदिवासी संगम के बंद में मुकम्मल ताउन का ऐलान किया। इसी तरह से मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कबायली संगम की जानिब से 49 जियो को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए पुरअमन बंद रहा। इस मौके पर जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष और DSP कागजनगर रामंजम की निगरानी में पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया। रियासती हुकूमत के वीप और विमुलवाड़ा के MLA आदि श्रीनिवास ने मुकामी लीडरों के साथ जिले जगतियाल के विमुलवाड़ा हल्के के तहत कतनापुर मंडल के अंबारी पेटा गांव में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया और कहा कि अवाम के लिए दफ्तर को क़याम किया गया है। सदर-ए-चीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज अपने आबाई वतन गंभीरावपेट जिले सिलसिला का दौरा किया। आलमगीर मस्जिद के बोसीदा मीनारों का मुआयना करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि मस्जिद की मरम्मत, तोसी और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के अलावा मौजूदा मुस्लिम शादी खाने व उर्दू घर को जदीद मॉडल शादी खाने के तर्ज पर तामीर किया जाएगा। सदर-ए-चीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड हुसैनी ने हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सादत से बात करते हुए बताया है कि उनके हमरा हैदराबाद से माहिर इंजीनियर्स और आसार कदीमा के माहिरीन तशरीफ लाए ताकि मनसूबों का तकनीकी जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि मुकामी कायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने मनसूबे की भरपूर तायीद की है। रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात व नशरियात के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज ग्रेटर वरंगल वेस्ट हनमकुंडा के माड़ीगुंडा इलाके में आदित्य गैस फिलिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में ग्रेटर वरंगल मेयर जी सुधारानी और MLA माधव रेड्डी, नन्नी राजेंद्र रेड्डी, KR नागराजू, कड़ियम श्रीहरी, MSc
विश्वराजू सारैया, वरंगल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की सदर हिराबली सवर्णा, रियासती मालियाती कमीशन के चेयरमैन सिलसिला राजैया, वरंगल कोड़ा के चेयरमैन वेंकट रामरेड्डी, CNG के नुमाइंदे और दीगर मेहमान मौजूद थे। दिल्ली के अबियासाबाद के कागज नगर में आज बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने साबिक म्यूनसिपल काउंसिलर श्रीनिवास शंकर और मुकामी कायदीन के साथ मिलकर कागज नगर के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल यात्रा करते हुए आदिवासी बंद को मदद करने वाले दुकानदारों से इजहार तशक्कुर करते हुए रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि G49 को मनसूख करते हुए जिला आसिफाबाद के मुख्तलिफ गाँव में जिंदगी बसर करने वाले कबायली और आवाम की हिफाजत व इंसाफ करने का मुतालबा किया गया और फौरी तौर पर G49 को वापस लेने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया। जिले के अबियासाबाद के कागज नगर में आज कबायली संगम की जानिब से G49 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए बंद की अपील की गई थी और तकरीबन तमाम कारोबार करने वालों ने रदाकाराना तौर पर अपने दुकानात और कारोबार को बंद रखने पर आज CPM कायद राजन्ना ने अपने हमरा CPM कायदीन के साथ मिलकर राजीव गांधी चौराहे के अहाते में मुकामी बंद में हिस्सा लेने वाले तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए रियासती हुकूमत से फौरी तौर पर G49 को वापस लेने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद की जानिब से जारी रुकनिया सादी मुहिम को अवाम, उलमा और हुफ़ाज़ की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई हासिल हो रही है। ज़िला सदर हाफिज अबू बकर हामिद की हिदायत पर एक मुतहरिक वक्त ने मवाला, ईचोड़ा बाजार, हतनूर, सोनाला, बोध और नेराड़ी गुंडा जैसे मवादियात का दौरा करते हुए रुकनिया सादी की मुहिम को वसाअत दी। वक्त में हाफिज मोहम्मद मंदूर अहमद, हाफिज शेख अहमद, मौलाना असलम निदवी, हाफिज हुसैन और हाफिज अबरार शामिल थे। उन हज़रात ने मुकामी उलमा, हुफ़ाज़ कराम और मुअज़्ज़िज़ अफराद से मुलाकात करते हुए जमीयत की खिदमत पर रोशनी डाली और रुकनिया सादी रसीद बुक्स हवाले करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जमीयत से जोड़ने की तरकीब दी। वापसी के दौरान ओल्ड बस स्टैंड आदिलाबाद पर वक्त ने साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जनाब ज़हीर रमदानी, अक़लियती क़ायद खुदर पाशा, सैयद शौकत अली, मौलाना अब्दुल अलीम इशाअती, अब्दुल वसीम और अरफाक खान से मुलाकात की। हज़रत सैयदना जान पाक शहीद का संदल व उर्स शरीफ बतारीख 22 और 23 जुलाई बरद मंगल और चारशंबा मुनक़्क़िद हो रहा है। 22 जुलाई बरद मंगल बाद नमाज़ शाह संदल माली पेश की जाएगी। उसके बाद ठीक 9 बजे अदीमुशान जलसे शुहदा कराम मुनक़्क़िद है। उन उर्स और संदल तक़रीबात की सदारत शहज़ादे गौसुल आज़म हज़रत सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन अल मारूफ नवीद बाबा साहब सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी उर्स जागीर वरंगल बाहिमायत शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत सैयद शाह अली क़ादरी अल मारूफ उबैद बाबा ब्रदर सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी और जागीर वरंगल। मेहमान मुक़र्रर खतीब दीशान हज़रत मौलाना सईद अहमद रिजवी साहब निज़ामत, हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इमरान क़ादरी इमाम खतीब जामा मस्जिद जान पाक शहीद अंजाम देंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर आज सुबह उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के वक्त रनवे पर बुरी तरह से फिसल गया। तैयारा एयर इंडिया एयरलाइंस का था जो केरला के कोची से मुंबई आया था। तैयारे की जब लैंडिंग हो रही थी तो वो रनवे पर फिसल गया। बताया जाता है कि शदीद बारिश की वजह से यह हादसा पेश आया और तैयारे के तीनों टायर फट गए। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में मुसाफिरों को किसी तरह की चोट नहीं पहुंची। एयर इंडिया ने इस हादसे के बारे में मालूमात फराहम करते हुए बताया है कि सभी मुसाफिर और अमले के एहलकारों को बहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया है और तैयारे को आगे की जाँच के लिए रोक लिया गया है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले मुस्तकर में ज्वेलरी शॉप में 18 किलो सोने के जेवरात की चोरी की वारदात आई पेश। सारिकों ने निस्फ शब के बाद दुकान की पिछली दीवार में नकाब जनी करके अंदर दाखिल होकर दूसरी सिम का शटर तोड़ते हुए तकरीबन 18 किलोग्राम सोने के जेवरात की चोरी कर ली। सुबह जब दुकान खोली गई तब दुकान मालिक को चोरी का पता चला। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी और क्लूज टीम के अलावा डॉग स्क्वाड की मदद से सारिकों की तलाश शुरू कर दी गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के हिमायत सागर में एक मगरमच्छ को देखा गया। उसके बाद उसे बहिफाजत नेहरू जूलॉजिकल पार्क में मुंतकिल कर दिया गया, जिसे हैदराबाद में आमतौर पर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। इस मगरमच्छ को कोतवाल गुड़ा हिमायत सागर नहर में देखा गया। उसे देखने के बाद मुकामी लोगों ने उसकी इत्तला जंगलात के एहलकारों की दी। जंगलात के एहलकारों की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर उसे देखभाल के लिए चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। हुक्काम को शुबा है कि ये मगरमच्छ करीबी पानी के मनबा से नहर में आया होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मुकदमे में गिरफ्तार तमाम 12 मुस्लिम मुलजिमीन को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बाइज्जत बरी कर दिया।
ان میں سے 5 کو سزائے موت اور 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف شواہد ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ ان افراد نے اپنی زندگی کے تقریباً 18 قیمتی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے بغیر ایک دن کی ضمانت یا رہائی کے۔ ان میں محمد ماجد بھی شامل ہیں جن کی اہلیہ قید کے دوران انتقال کر گئی، جبکہ فیصل اور مزمل نامی بھائیوں کے والدین انصاف کی امید لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عدالت کے اس فیصلے پر ملک بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں بونال تہوار کے دوسرے دن جلوس نکالا گیا۔ یہ مرکزی جلوس کنا مادنا مہان کالی مندر سے شروع ہو کر ناگل چنتا، شالی بنڈا، چار مینار، گلزار ہاؤس اور مدینہ بلڈنگ سے گزرتے ہوئے دہلی دروازہ نیا پل پر اختتام پذیر ہوا۔ تقریباً 25 مندروں سے دہلی جلوس بھی اس مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ پولیس نے جلوس کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ پولیس نے جلوس پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کیمروں کا بھی استعمال کیا۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان کی قتل کی واردات آئی پیش۔ پولیس نے بتایا ہے کہ 27 سالہ شیخ یعقوب اللہ عرف اڈو خان پر اتوار کی رات چاقو سے حملہ کرنے کے بعد سر پر وزنی پتھر ڈال کر اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جس گلی میں قتل کی واردات رونما ہوئی وہاں 4 افراد شراب نوشی کر رہے تھے۔ کچھ نامعلوم افراد وہاں پہنچے اور اڈو کے ساتھ بحث و تکرار شروع کر دی۔ انہوں نے اس پر چاقوؤں سے حملہ کر دیا اور وزنی پتھر ڈال کر اسے قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقتول شادی شدہ تھا اور اسے ایک معصوم بچہ بھی ہے۔ اطلاع ملنے پر آصف نگر پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آصف نگر انسپکٹر ACP کے علاوہ کلوز ٹیم نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ فوری طور پر قتل کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ مقتول نوجوان پیشے سے صوفہ بنانے والا بتایا گیا ہے۔ CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کے ذریعے پولیس قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آصف نگر پولیس نے بتایا ہے کہ قتل کی اس واردات میں ملوث افراد کو عنقریب کر لیا جائے گا گرفتار۔ آسام کے دولی جان کے ماجما جیا علاقے میں کل رات ایک زبردست آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ سوناپور نام گھر کے مین گیٹ کے سامنے آل انڈیا لمیٹڈ کی گیس پائپ لائن میں دھماکے کے بعد شروع ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے متعدد گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور کافی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم واقعے کے بعد بھی قدرتی گیس کا اخراج جاری رہا جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ مقامی پولیس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی موقع پر تعینات کیا گیا۔ انتظامیہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واقعے کے وقت مقامی لوگوں نے زوردار آواز سنی اور آگ کے شعلے دیکھے جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حیدرآباد میں بونال تہوار کے دوران ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے رکن اسمبلی گنیش پر اتوار کی رات کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اطلاع بتایا گیا ہے کہ وہ بونال کی تقاریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ ان کے حلقے کے مانکیشور نگر میں اچانک تقریباً 30 نوجوانوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان پر حملے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے گن مینوں نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں بچا لیا۔ اس واقعے میں MLA گنیش کی کار کو شدید نقصان پہنچا۔ واقعے کے بعد MLA نے عثمانیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، تاہم حملے کی وجوہات اور دیگر تفصیلات کا پتہ نہیں چل سکا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ میں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے، اسمبلی کی رکنی سے استعفیٰ نہیں دیا، راجہ سنگھ کا وضاحتی بیان۔ راجہ سنگھ نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ کے مسئلے پر اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر BJP ہائی کمان ہدایت دے تو وہ اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دیں گے۔ پارٹی کے ریاستی صدر کے طور پر رام چندر راؤ کے تقرر کے بعد راجہ سنگھ نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا اور ہائی کمان نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف BJP سے مستعفی ہوئے ہیں اور اسمبلی رکنیت سے استعفے پر BJP ہائی کمان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے۔ راجہ سنگھ کی کانگریس، BRS اور شیو سینا میں شمولیت سے متعلق اطلاعات گشت کر رہی ہیں، تاہم راجہ سنگھ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں شمولیت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس سے دوستی رکھنے والی کانگریس میں شمولیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں کٹر ہندو وادی نیتا ہوں، ملک کی خدمت کرنے والے نریندر مودی اور امت شاہ کے لیے میں کام کرتا رہوں گا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی نے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پیر کی روز نرگنڈا میں اپنے کیمپ آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں بے تحاشا خرچ پر کوئی پابندی نہ ہونا ہی کرپشن میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مفت اسکیموں کے نام پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک کی معیشت شدید بحران میں پھنس سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں سیاست میں زبان کا استعمال بھی نچلے درجے پر پہنچ چکا ہے، ہر سیاسی رہنما کو خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیری کاموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت نے گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم کو ہاسپٹل کی نئی عمارت کے لیے مختص کیا ہے۔ تعمیری کام میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کو الاٹ کیا گیا ہے۔ کمپنی نے اراضی پر موجود عمارتوں کو انہدام کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پروجیکٹ کا مجموعی تخمینہ 1667 کروڑ روپے طے کیا گیا ہے۔ پولیس گراؤنڈ کے روبرو اور اسٹیڈیم کے احاطے میں موجود بعض عمارتوں کے انہدام کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسپورٹس بلڈنگ اور دیگر عمارتوں کو دوسرے مراحل میں منہدم کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تعمیری کاموں کے لیے ٹینڈر کو خطیت دی جا چکی ہے، تاہم سرکاری طور پر اعلان باقی ہے۔ ہاسپٹل کی مین بلڈنگ کی تعمیر کے لیے 979 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سائٹ انجینئرز ایام کار میں روزانہ تقریباً 7 گھنٹوں تک مصروف ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جاریہ ماہ کے اختتام تک اسٹیڈیم کی صفائی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔